गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे फ्रेंड बिहार की जलवायु को। बिहार की मिट्टी या मृदा को हमने कल ही कवर किया था और आप सभी ने आई होप देखा हो वीडियो। अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और लाइक शेयर कीजिए वीडियो को। पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं आज बिहार एग्ज़ाम TRE 4 के लिए बिहार की जलवायु है। तो ये सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन स्पेशली ये टारगेट इसका बिहार BPSC के लिए है। तो देखिए फ्रेंड, चलिए फटाफट। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? तो उष्ण मानसूनी है। बिहार की जलवायु ना तो तटीय राज्यों की तरह आर्द्र है और ना ही पश्चिमी राज्यों की तरह समान, बल्कि दोनों के बीच में है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, यहाँ से सब कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो मेन चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो बिहार की जलवायु पर निम्न कारकों का प्रभाव है। जैसे स्थिति देख रही तो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित होने के कारण से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ स्टॉप लेते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, बिहार कौन से रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो ये कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो यहीं उपस्थित होने के कारण बिहार में उपोष्ण कटिबंधन का प्रभाव रहता है। इस कटिबंध में पर्याप्त सूर्यताप मिलता है, जो वनस्पति विकास के लिए सहायक है। अब बात करते हैं उच्चावच की। तो बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार से घिरा हुआ है। पूछा जा सकता है बिहार कौन से पर्वत कौन से पठार से घिरा हुआ है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ कौन है? बिहार। हिमालय के पर्वतीय पदीय भाग तथा तराई क्षेत्र तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है तथा वर्षा अधिक होती है, जबकि मैदानी भाग में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है तथा पश्चिम की ओर वर्षा कम होती है। ठीक है, अब वायु दाब की बात करें तो ग्रीष्मकालीन में पश्चिमोत्तर भारत के मैदान में निम्न वायुदाब का केंद्र विकास होता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी पर स्थित उच्चा दाब केंद्र से हवाएं बिहार के मैदानी पूर्व की ओर चलती हैं और वर्षा करती हैं। तो वायुदाब के बारे में भी आपने देख लिया। अब देखिए, बिहार में जलवायु परिवर्तन का वर्गीकरण किया गया है। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, और ये जानते हैं कब से स्टार्ट होता है? मार्च से जून तक का समय ग्रीष्म ऋतु का होता है। फिर वर्षा ऋतु स्टार्ट होता है जून से अक्टूबर माह तक। शीत ऋतु तो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक आपका शीत ऋतु रहता है। ये चीज़ है। 3 वर्गों में बिहार की जलवायु को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, बस आगे बढ़ते रहिए आप। हाँ, ये प्रश्न बनता है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान या जिला कौन सा है? तो गया है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो जहाँ से आपका प्रश्न बनता है वहाँ ले चलते हैं आपको। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ से संभावना है, जहाँ तो देखिए यहाँ से प्रश्न देखिए फ्रेंड। ठीक है, 10 मिनट की मैक्सिमम ये क्लास है आपकी। तो देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG, AW, CAW या CBW से। तो फटाफट बताइए आप। ठीक है, बिहार कोपेन जलवायु जो है, इसका वर्गीकरण उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, CWG से प्रदर्शित की जाती है।
अगला प्रश्न है, बिहार का निर्धन राज्य कौन सा है? निर्धन का मतलब तो आप समझते हैं। तो संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण, प्राकृतिक विपदाओं के कारण, जनसंख्या के घनत्व के कारण, संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण। ठीक है, तो बिहार राज्य निर्धन क्यों है? तो यहाँ पे प्राकृतिक विपदाएं जो आती रहती हैं, इसके कारण बिहार जो है निर्धन राज्य है। क्योंकि देखते हैं आप जो है बाढ़ यहाँ पे आता है, कोसी नदी का प्रकोप रहता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अम्ल वर्षा क्या है? तो आमों की वर्षा, शीतकालीन वर्षा, मानसूनी वर्षा, या उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा। तो आम वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा जो है शीतकालीन वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पटना में होती है, गोपालगंज में होती है, किशनगंज में होती है, या फिर वैशाली में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है पे ये किशनगंज में होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 100 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से 150, 200 सेंटीमीटर से अधिक, या 100 सेंटीमीटर से 200। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा लगभग होती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र शुष्क है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिहार के उत्तरी मैदान की पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु आर्द्र है, शुष्क है, आर्द्र शुष्क है, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, ये देख लिया आपने, यही प्रश्न सेम था क्या? अच्छा, यहाँ पूर्वी भाग का पूछा है, तो पूर्वी भाग का आर्द्र है, प्रश्न डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिमी भाग का पूछा गया है, पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र और शुष्क है, जबकि पूर्वी भाग का आपने देखा था आर्द्र थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता? मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, या उपोष्ण जलवायु। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत ग्रीष्म, शीत ग्रीष्म, शीत वर्षा। ठीक है, तो शीत और ग्रीष्म वर्षा 3 भागों में बांटा गया है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, उपर्युक्त दोनों, या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संशोधित महाद्वीपीय जलवायु बिहार की जलवायु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्ण मानसून प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान कहा जाता है। तो यह स्थान गया है क्या, किशनगंज है, बिहार पश्चिमी चंपारण है, या फिर पटना है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, पटना है। अगला प्रश्न है, ठीक है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो पटना, कैमूर, किशनगंज, या फिर गया? तो ऑप्शन सी, ठीक है, गया जो है सर्वाधिक गर्म रहता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, या इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक मानसून प्राप्त होता है बिहार को। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा औसत कहाँ पर होती है? सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, या फिर किशनगंज? ठीक है, तो फ्रेंड कहाँ पे होती है?
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर्वाधिक औसतन वर्षा किशनगंज में होती है। और अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में। तो बिहार में मानसून लौटना जो है प्रारंभ हो जाता है अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, अक्टूबर के मध्य में। अगला प्रश्न है, बिहार के शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो लौटते मानसून से होती है, बिहार की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से, या भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भूमध्य सागर के आने वाले चक्रवातों से, ठीक है, बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो नॉर्वेस्टर, दक्षिण पश्चिम मानसून, उपर्युक्त दोनों, या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो उपर्युक्त दोनों, मतलब नॉर्वेस्टर और दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है किस हवा का रफ्तार? तो लू हवा का रफ्तार। ओके, आज आपने क्या क्या पढ़ा इसको वन लाइन में भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसे प्रदर्शित करती है? CWG को। 2018 का प्रश्न था ये। आम्र वर्षा क्या है? तो पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार के उत्तरी पूर्वी मैदान भाग की जलवायु आर्द्र है, और पश्चिमी की बात करें तो आर्द्र और शुष्क है। ये अभी आपने देखा है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया है। तो बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो किशनगंज में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर, काल वैशाखी, या फिर आम्र बौछार। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों में मिलता है? तो किशनगंज, कटिहार, अररिया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। कुछ और भी हम 2-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। खैर ये टॉपिक से अलग है, ठीक है, बहरहाल देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी फ्रेंड? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो पावापुरी में है। ठीक है, इसे हम इसको बहुत बार रिवाइज करा दिए हैं आपको। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिस्प ने पढ़ा था। प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय है? तो बिहार में। अगला पॉइंट है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। दीदारगंज याछड़ी किस काल
की है, तो ये मौर्य काल की है। ठीक है, तो अगला देखेंगे पॉइंट क्या है, क्योंकि ये भी थोड़ा लाइट भी हो गया। ठीक है, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? अजीवकों ने किया था। यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक में हुआ था? तो बिंदुसार के। और राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु, नाग, नागिन के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं। गया प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? तो आदित्य सेन ने किया है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नालंदा से। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला पहला शासक कौन था? तो शासक शशांक था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो इसके साथ मैंने जोड़ दिया। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल।